यूपीएससी प्रिपरेशन एज अ 8th ग्रेडर। जब तक तुम्हारे पास पैसा है ना तभी तक लोग तुम्हारे पास ही हैं। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना तुमको लात मार के भगा दिया जाएगा। हाय एवरीवन, ये कोई ब्लॉग वगैरह नहीं होने वाला है। ये मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि मैं समझ लो ये रोड मैप है कि मैं आगे चल कर क्या करने वाला हूँ। और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, पता नहीं यार क्या हो गया है। तो देखो, अब आगे चल के मैं करने वाला हूँ। पहले 12th के बाद आईआईटी से बीटेक ग्रेजुएशन हो गई, फिर होगी यूपीएससी की 4 इयर्स। 6 अटैम्प्ट मिलते हैं यूपीएससी में, तो लगभग अभी 13 का हूँ। तो 18 तक मैं आईआईटी हो जाएगा। आईआईटी की प्रिपरेशन करूँगा 18 तक, ठीक। उसके बाद 21 के बाद ग्रेजुएट हो जाऊँगा। उसके बाद होगा आपका यूपीएससी का, कि आईआईटी में भी मैं थोड़ा बहुत यूपीएससी करूँगा प्रिपरेशन। तो उसके हिसाब से मैंने प्लान बनाया है। यूपीएससी जो है ना एनसीईआरटी बेसिक रहता है। अभी बेसिक पढ़ूँगा, 8 क्लास से पढ़ रहा हूँ, तो एनसीईआरटी बेसिक पढ़ूँगा अभी। और मैं 1 अप्रैल से ये सेशन चालू करने वाला हूँ। तो आप लोग टाइटल देखोगे यूपीएससी प्रिपरेशन एज अ 8th ग्रेडर। तो हाँ, एक नई जर्नी चालू हो रही है हमारी। तो यूपीएससी की बात करें तो भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जिससे लोग आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं। जिसमें तीन कह सकते हो कि 3 फॉर्मेट में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट वाला इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है क्वालिफाइंग होता है, बस उसको क्वालिफाई करना रहता है, और एमसीक्यू बेस्ड होता है प्रीलिम्स। उसके बाद आता है मेंस एग्ज़ाम, जिसमें GS1 GS2 GS4 तक होता है, जो 1750 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का। तो टोटल 225 मार्क्स हुए। तो क्वालिफाइंग मतलब प्रीलिम्स का मार्क्स जो फाइनल में नहीं ऐड होता है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह कर लिया, देख सकते हो यहाँ पे। तो बहुत बड़ी एक कमबैक होने वाली है। तो आप लोग ब्लॉग वगैरह ज़रूर देखना। तो यही था कि रोड मैप बनाऊँ कि क्या आगे चल के करना है। और भाई इसका बताऊँ तो ये सब तो क्या मैं बताऊँ, मंथली हैबिट ट्रैकर की मेरे को फ़ोन पे काबू करना है। 30 मिनट्स नहीं हो पा रहा है मेरा फ़ोन। और उसके साथ साथ मैं एडिटिंग पे भी ध्यान दूंगा, क्योंकि स्किल है, तो आगे चल के स्किल बेस्ड पे भी थोड़े अर्निंग हो सकती है, अर्निंग सोर्स बन सकती है। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग भी अपने कोई भी स्किल पे ध्यान देना, ठीक है। तो यही था। और मेरे को पहले सिलेबस को एनालाइज करना है। मैंने सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ गया सिलेबस, यही है। करंट अफेयर्स, नेशनल प्रीलिम्स पेपर 1 में, पेपर 2 सीसर्ट का होता है, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का होता है 200 मार्क्स, और पेपर 2 भी 200 मार्क्स की होती है। तो यही है। फिर मेन एग्ज़ाम आता है पेपर 1 जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2। तो यही है कुछ यूपीएससी का। तो आईआईटी जैसे घुसूँगा उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, और अभी से करूँगा, क्योंकि 6 से 12 तक के एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चन। मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी है, रिसर्च वगैरह की है। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि करते भाई, और लाइफ में कुछ चल रहा है भाई, हस्टलिंग चल रहा है, तो उससे भी बाहर निकलना है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यार, अब क्या ही करें, कोई साथ ही नहीं है, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन अपना। अब यूपीएससी एक ऐसा जंग है ना जिसको एक दिन में नहीं पा सकते हम। उसके लिए हर दिन हर वक्त मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत नीड होती है यूपीएससी में। तो इसलिए मैंने सोचा यार, अब कोई साथी नहीं है तो अकेले ही करेंगे, अब जो भी करेंगे। चलो क्या ही बताऊँ, अब फ्यूचर का कौन नहीं जानता है। चलो मिलता है आपको ब्लॉग के साथ, और शायद 1 अप्रैल से ही ब्लॉग आएगी, क्योंकि अभी थोड़ा चल रहा है कुछ इशू वगैरह। तो 1 अप्रैल से ही आएगी टाइटल यूपीएससी प्रिपरेशन एज अ 8th ग्रेडर। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक और बात जो कोई कहता नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है ना तभी तक लोग तुम्हारे पास ही हैं। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, तुमको लात मार के भगा दिया जाएगा। तुम किसी कोने में पड़े रहोगे, तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछा जाएगा, समझे।
तो इसलिए यार फोकस करो कि तुम कुछ स्किल डेवलप करो खुद में और आगे बढ़ो यार। तो यही कहना चाहता जो मेरे साथ हो रहा है, बस जो हो रहा था मैंने बता दिया यार। चलो मिलते हैं, बाय बाय। और क्या ही बोलूँ, चलो बाय बाय।